Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya की classes and my name is Sandhya and friends if you are new over here so please do subscribe my channel and hit the bell icon। तो आज की वीडियो में आज मैं बात करूंगी टेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस को आप जानते ही होंगे कि हम भविष्यकाल कहते हैं। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यकाल कहते हैं। इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम प्रोसेस होता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो उसके साथ हम इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। साथ ही फ्यूचर टेंस में हम विल का या फिर विल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनका प्रयोग कब, कहाँ और किस तरह से किया जाता है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज की वीडियो में हम बेसिक से ग्रामर के बारे में जानेंगे और बेसिक से ग्रामर रूल को समझेंगे। और तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में यूज होने वाले वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और सब्जेक्ट सबके बारे में जानेंगे। एम का मतलब होता है हु, जो आई के साथ यूज होता है। इज का प्रयोग हम इसका हिंदी अर्थ होता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ करते हैं। साथ में आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आर का अर्थ होता है और हो, दोनों होता है। आर मीन्स हो भी होता है और है भी होता है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, जो प्लूरल होता है, यानी कि सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। वाज का अर्थ होता है था एंड थी, जिसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ करते हैं। आई, ही, सी एंड इट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। और वेयर का प्रयोग, वर का प्रयोग हम करते हैं। वर मीन्स होता है थे, इसका यूज करते हैं यू, वी, दे और दे के साथ करते हैं। लाइक यू वर, वी वर, दे वर। ओके फ्रेंड्स, वैसे इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ, आल सब्जेक्ट के साथ, आल सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं और कैसे हम इजीली अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिक से ग्रामर सीखेंगे कि बेसिक से ग्रामर को कैसे लर्न किया जाता है। अब है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, मैं तीनों पे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी आप सबको। जैसे कि वह बहादुर है, प्रेजेंट टेंस हो गया, वह बहादुर है। तो ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। पास्ट टेंस में वह बहादुर था, तो ही के साथ वाज लगाएंगे, ही वॉज ब्रेव। वह बहादुर होगा, ही विल बी ब्रेव। अब जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई मीन्स मैं, ए मीन्स हूँ सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैप्पी का हैप्पी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। और मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। तो मैं खुश हूँ, मैं खुश था और मैं खुश रहूँगा, तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं।
अब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में निगेटिव बनाएंगे। तो जब हम निगेटिव बनाते हैं ना, जैसे कि वह छात्र नहीं है, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, तो वह छात्र नहीं था, तो वह की अंग्रेजी होती है ही। था के लिए हम वाज लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस है तो वाज नॉट हो गया। ए स्टूडेंट यानी कि वो एक छात्र नहीं था, ही वॉज नॉट ए स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं था। ही वॉज नॉट ए स्टूडेंट, वह छात्र नहीं होगा, वह छात्र नहीं होगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट, ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। तो विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे। अब एग्जाम्पल, क्या वह छात्र है, ये प्रश्नवाचक हो गया। जब कभी भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। जैसे कि क्या वह छात्र है, इज ही ए स्टूडेंट। अब ही इज ए स्टूडेंट का मतलब होता है वह एक छात्र है, तो ही के साथ हमने इज का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ है कि क्या वह एक छात्र है, तो इज को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को प्रश्न बनाने के लिए इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले इज को रखेंगे, फिर ही, फिर ए स्टूडेंट। इज ही ए स्टूडेंट, क्या वह एक छात्र है, या क्या वह छात्र था, वॉज ही ए स्टूडेंट, क्या वह छात्र है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आए कि ये एक क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिया है। अब है कि क्या वह छात्र होगा, विल ही बी ए स्टूडेंट। तो ये था आज का कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।